Hello bachcho, let's see the question. The question said for gaseous reaction K plus F gives K positive plus F negative. The delta H was calculated to be 18.4 kilocalorie per mole under the conditions where cations and anion are prevented from combining with each other. The ionization enthalpy of K is 4.3 electron volt. What is the electron gain enthalpy of F in electron volt? If your answer is X, report it as -2x। बच्चों यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो फाइंड आउट करनी है एफ एटम के लिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट जो कि यहाँ पे आपका यूज हो रहा है बच्चों, वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है बच्चों, गैसियस रिएक्शन है के गैसियस प्लस एफ गैसियस। हमें क्या दे रहा है बच्चों, के पॉजिटिव दे रहा है गैसियस एंड प्लस एफ नेगेटिव गैसियस। तो ये हमें रिएक्शन गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। जो हमारे पास के है यानी कि वो के पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है बच्चों। जो के है वो क्या कर रहा है बच्चों, के पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में चला गया, के पॉजिटिव के अंदर चला गया। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कौन सी है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, जो एनर्जी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और इसके अंदर हमने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसको हम लिखेंगे डेल आई एच, और वो हमें यहाँ पे गिवन है के एटम के लिए, वो है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। उसके बाद में बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पे एफ की बात करें तो बच्चों वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, एफ नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी, क्योंकि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ पे डेल्टा ईजी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को। वो क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हमें निकालनी है जो कि दे रखा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एफ। एफ के लिए हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है। और गिवन क्या है बच्चों, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है के लिए, और हमारे पास डेल एच गिवन है, डेल्टा एच गिवन है। कितना है बच्चों, वो है हमारा 18.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो वो आपका आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है बच्चों वो किसके अंदर निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना है। तो अब क्या होगा बच्चों, हमें पता है जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है डेल आई एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, दोनों का सम होता है हमारे पास डेल्टा एच यानी कि टोटल एनर्जी। अब ये हमें गिवन है बच्चों 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयोनाइजेशन एनर्जी हमें गिवन है वो कितनी है बच्चों 4.3, ये हमें निकालना है EGH। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 0.8 माइनस 4.3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा डेल EGH। ठीक है बच्चों, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एफ नेगेटिव के लिए वो आ जाएगी -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमें निकाल ली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एफ एटम के लिए। यहां तक सोल्व हो गया। अब जो हमारा आंसर है यानी कि हमने क्या है इसको x माना है, तो हमारी जो वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हमें जो आंसर निकालना है वो -2x की फॉर्म में निकालना है, -2x की फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, -2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट की है, वो कितनी है बच्चों -3.5 है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी बच्चों
प्लस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं वो हो जाएगा -2x की फॉर्म में जो आंसर आया वो आया आपका बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।